मैम नमस्ते। हेलो, हाँ सर नमस्ते। मैम आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओके ओके, चलो थैंक यू। ओके मैम। Good afternoon all. Welcome for the class. आज हम देखते हैं क्लास में पैटर्न एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी। हम पैटर्न्स हमेशा सुनते हैं, हमने यूज भी किया है, लेकिन ऐसे होता है कि डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं मोस्ट ऑफ टाइम्स कि ये पैटर्न होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन पैटर्न हमने सुना है या फिर कमर्शियल पैटर्न सुना है, ठीक है। तो ये पैटर्न्स में एक्चुअली डिफरेंस क्या है? मेनली हम जो मास प्रोडक्शन में पैटर्न यूज करते हैं उसकी क्या टर्मिनोलॉजी, क्या टर्म्स होते हैं, क्या स्टेप्स होते हैं वहां के, तो उसको आज हम लोग जानेंगे। देखते हैं कंटेंट्स में हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, डिजाइन एंड स्टाइल क्या है, डिजाइन क्या है, स्टाइल क्या है, देन व्हाट इज ब्लॉक पैटर्न, ड्राफ्टिंग एंड पैटर्न मेकिंग, ड्राफ्टिंग कैसे करना है, पैटर्न मेकिंग, देन पैटर्न पेपर क्या है, पैटर्न लेआउट क्या है, प्रोडक्शन पैटर्न, कमर्शियल पैटर्न, इंडिविजुअल पैटर्न एंड पैटर्न मेकिंग में और भी कुछ तरह के पैटर्न्स हैं, जैसे ग्रेडिंग वाले पैटर्न्स है या फर्स्ट पैटर्न, वर्किंग पैटर्न जो मैनिपुलेशन करने के बाद होते हैं। तो ये सब भी हम लोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। हाँ, ये जो पैटर्न है, these are templates for all components of garment। गारमेंट्स बनाने के लिए सारे कंपोनेंट्स जो जरूरी होते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि पैटर्न। पैटर्न इज टेम्पलेट, टेम्पलेट दैट मीन्स एक ढांचा जिसको हम लोग आउटलाइन करके फैब्रिक पे उसको बाद में कट करते हैं, ठीक है। तो दैट इज यूज फॉर इन मास प्रोडक्शन। मास प्रोडक्शन के लिए मेनली यूज होता है और ये हम लोग एक तरह से बोल सकते हैं दैट इज अ ब्रिज फंक्शन बिटवीन डिजाइन एंड प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब करना है हम लोगों को, तो प्रोडक्शन का और हम लोग का जो पैटर्न का डिजाइन है उसका एक तरह का ब्रिज का काम करता है ये। इट सेव्स टाइम, इट गिव्स एक्यूरेसी आल्सो एंड इट सेव्स मटेरियल आल्सो। हम लोग का मटेरियल खराब ना हो, एक्यूरेसी भी आए और टाइम भी सेव हो, तो इसके चलते जो है हम लोगों को ये पैटर्न मेकिंग जो है बहुत काम में आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं व्हाट इज डिजाइन। डिजाइन ऑफ अ गारमेंट, व्हाट इज दैट? गारमेंट डिजाइन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग आइडियाज फॉर क्लोथिंग and then translating those ideas into making clothes item। एक तरह का जो डिजाइन है हम लोग बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, और ये एक तरह का ग्राफिक बोल सकते हैं हम लोग की एक डिजाइन है, स्केच है ये। इट इज अ स्केच इलस्ट्रेशन अबाउट द स्टाइल ऑफ अ गारमेंट। हमको गारमेंट कैसा चाहिए इसके बारे में एक पिक्चर या फिर इलस्ट्रेशन हम लोग या स्केच एक तरह से बना लेते हैं रफ आइडियाज के लिए, ठीक है। सो ये हो गया हमारा डिजाइन। सो डिजाइन जो है इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द डिजाइन, जैसे एम्फोसिस है, बैलेंस है, ये सारी चीजें जो है डिजाइन के प्रिंसिपल्स के अनुसार उसकी जो एलिमेंट्स है, कलर, टेक्सचर, लाइन, शेप, ये सारी चीजें जो है उसको प्रॉपरली अरेंज करना है सो दैट एक ब्यूटीफुल डिजाइन हम लोग देख सके। सो हम लोग बोल सकते हैं कि डिजाइन इज व्हाट? दैट इज द graphic representation and proper arrangement of design elements like color, texture, line, shape, space, etc. but according to the principles of design। principles क्या है डिजाइंस के? emphasis है, balance है, ठीक है। तो ये सारे जो है हार्मनी है, हमारा डिजाइन जो है हार्मोनियस लगना चाहिए,
ठीक है, हार्मोनियस लगना चाहिए, बैलेंस्ड भी होना चाहिए। तो इस तरह के जो प्रिंसिपल यूज करके हम लोग यहाँ में डिजाइन बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ में जो है डिजाइन इलस्ट्रेट किया गया है। नेक्स्ट है स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? एक डिजाइन का एक वेरिएशन होता है। द डिजाइन वेरिएशन, स्पेशली वेरिएशन इन द फीचर्स ऑफ द गारमेंट। एक ही गारमेंट के अलग अलग फीचर्स हम जिसको बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें हमने फ्रॉक दिखाया है, तो उसके जो स्टाइल है, यहाँ में जो है गैदर्स है, समटाइम्स वहां में हम देख सकते हैं प्लीट्स है, यहाँ में जो है बड़ी सी फ्रिल लगी हुई है। तो इस तरह के डिजाइन थोड़े थोड़े वेरिएशन होते हैं गारमेंट के डिजाइन में, दैट इज कॉल्ड स्टाइल। हाँ, अब देखते हैं हमारा ब्लॉक पैटर्न। ये हमारा जो है ये बेसिक पैटर्न है। ब्लॉक पैटर्न जिसको हम बोल सकते हैं दैट इज अ स्लोपर। ओके, ब्लॉक और स्लोपर is a term given to a very basic set of pattern pieces by using standard measurement. ब्लॉक के लिए, ब्लॉक पैटर्न बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है। और यहाँ में जो है इस ब्लॉक बनाने में आपको कोई ईज अलाउंस आपको देनी नहीं है, सिर्फ जो जरूरी ईज है उसको ही आपको देना है। इट इज एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ अवर बॉडी। ये जो है एग्जैक्ट रिप्लिका है, हम सब बोल सकते हैं इसको। इट हैज डार्ट्स टू फिट टू द कंटूर ऑफ द बॉडी। हम लोगों के जो बॉडी का कंटूर होता है, जो शेप्स होते हैं, कर्व्स होते हैं, उसको एग्जैक्टली फिट होना चाहिए। इट हैज इज अलाउंस बट नो सीम अलाउंस। देखिए यहाँ में भी बोला है सीम अलाउंस नहीं है, इज अलाउंस यहाँ में है। तो इज अलाउंस रखना जरूरी है, सो दैट हम लोग अगर हाथ अगर ऊपर करते हैं तो हम लोगों को वो इजी कंफर्टेबल फील हो हमारी बॉडी मूवमेंट करने के लिए। ओके, सो इज अलाउंस जरूरी है, सीम अलाउंस उसमें इंक्लूड नहीं होता है। इट हैज नो अदर डिजाइन फीचर्स। इसमें कोई डिजाइन फीचर्स भी नहीं, एकदम बेसिक पैटर्न होता है ये। इसको हम लोग बेसिक पैटर्न, फाउंडेशन पैटर्न्स, ये सारी चीजें भी बोल सकते हैं। ब्लॉक पैटर्न also known as master pattern or foundation or basic pattern. It is used to make patterns for any style. any style का अगर हम लोग कोई भी स्टाइल बनाना है तो ये बेसिक पैटर्न हम लोग बना सकते हैं। मेनली मास प्रोडक्शन में क्या होता है कि ब्लॉक अगर रेडी है कोई भी साइज के, उन लोगों के पास नए पैटर्न्स आते हैं, तो एट दैट टाइम इसी को ब्लॉक को ही वो नए स्टाइल फीचर्स देके यूज करके, ब्लॉक को यूज करके नए स्टाइल फीचर्स बना के नए नए पैटर्न्स वो बना सकते हैं। नॉर्मली दीज आर मेड विथ स्टैंडर्ड साइजेस विथ थिक कार्डबोर्ड। ये जो है बड़े से एक कार्डबोर्ड पेपर पे बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ में स्टैंडर्ड साइज हमने दी हुई है, किस तरह से यहाँ में स्टैंडर्ड साइज है। ये वेरिएशन है, जैसे यूएसए, यूके वगैरह का है हम लोगों का। यहाँ में जो एवरेज सिस्टम होता है, तो यूके का ऑब्वियसली यूएसए का अलग होगा। जापान का जो है एवरेज जो हाइट होती है, मेन की बोलिए या विमेन की बोलिए, तो उनके हिसाब से एवरेज जो है मेजरमेंट्स लिया जाता है, और उसके बाद में एवरेज मेजरमेंट के हिसाब से उसको कैटेगराइज किया जाता है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, ये सारे साइजेस में। ठीक है, तो अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग भी हो सकते हैं। ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स भी हो सकते हैं, यूके स्टैंडर्ड्स भी। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि उनको कहाँ से ऑर्डर मिला है, कौन से कंट्री का मिला है, तो उनके अनुसार वो सिलेक्ट कर सकते हैं कि साइज कौन सी सिलेक्ट करनी है। देखते हैं लेडीज ब्लॉक। देखें यहाँ में बना हुआ है ये लेडीज बॉडीज ब्लॉक, देन स्लीव ब्लॉक, यहाँ में स्कर्ट ब्लॉक, देन ट्राउजर ब्लॉक। ये बहुत ही बेसिक पैटर्न्स है, विदाउट फीचर्स है, कोई फीचर्स नहीं है, सिर्फ एज अलाउंस जो है उसको ऐड किया गया है। पैटर्न मेकिंग देखते हैं। व्हाट इज पैटर्न मेकिंग? पैटर्न मेकिंग कैन बी डन by two methods. First one is drafting method and second one is flat pattern method. देखते हैं ड्राफ्टिंग मेथड जो है, ड्राफ्ट करते हैं ना हम लोग, एक टेक्निकल डिजाइन बनाते हैं हमारे मेजरमेंट्स लेके,
टेक्निकल एक डिजाइन बनाते हैं, सॉरी डायग्राम बनाते हैं, डिजाइन से अच्छा डायग्राम वर्ड परफेक्ट रहेगा। तो ये एक तरह का डायग्राम बनाते हैं जो प्रोपोर्शनेट जो होगा हमारी मेजरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो दैट इज टेक्निकल डायग्राम बेस्ड ऑन मेजरमेंट टेकन फ्रॉम मॉडल और ड्रेस फॉर्म, ठीक है। ड्रेपिंग अनदर मेथड है इसकी, ड्रेपिंग मेथड इन विच द मसलिन फैब्रिक इज ड्रेप ऑन अ ड्रेस फॉर्म। ड्रेस फॉर्म जो होता है उसको हम मसलिन फैब्रिक ड्रेप करते हैं और उसके हिसाब से परफेक्ट मेजरमेंट हम लोगों को मिल जाता है। थर्ड वन देखते हैं, फ्लैट पैटर्न मेथड जो है, दिस इज अ थर्ड मेथड ऑफ पैटर्न मेकिंग इन विच पैटर्न of one style is modified into the pattern of another style by using slash and spread method। just like आप इसको flat pattern method को manipulation द्वारा भी ले सकते हैं यहाँ में। so ये जो है flat pattern method जो है slash and spread method यूज करके हम उसका यूज कर सकते हैं। देखते हैं पैटर्न्स क्या है। पैटर्न इज डेवलप फ्रॉम द ब्लॉक। ब्लॉक को यूज करके हम पैटर्न बनाते हैं, क्योंकि ब्लॉक जो है दैट इज बेसिक या फाउंडेशन पैटर्न होता है, और यहाँ में उसको डेवलप करके हम लोगों के जो स्टाइल फीचर्स है, हम लोगों की जो ईज वगैरह जो लगनी है, दैट इज प्रिपेयरिंग फॉर प्रोडक्शन, ठीक है। प्रोडक्शन के लिए हम लोगों को पैटर्न तैयार करना है, तो बेसिक पैटर्न हम लोगों के पास है, तो उसको फीचर्स ऐड करने हैं, उसमें सीम अलाउंस भी ऐड करनी है, ठीक है। तो इट इज अ डेवलप फॉर्म ऑफ ब्लॉक दैट इंक्लूड्स ऑल द इंफॉर्मेशन needed for cutting and production of the garment including seam allowance। paper pattern, pattern paper, same, it is a template from which the parts of a garment are traced onto the फैब्रिक। ये पैटर्न पेपर जो है हम लोग तैयार कर रहे हैं सो दैट ये फैब्रिक पे हम लोग प्लेस करें, और प्लेस करने के बाद अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन हम लोग उसको कट करें, ठीक है। तो मास प्रोडक्शन में जो है ये पेपर पैटर्न बहुत ही काम में आता है, सो दैट आपका मटेरियल भी वेस्ट ना हो, आपका टाइम भी सेव हो, और एक्यूरेसी जो है वो मेनली हमें आगे। पैटर्न इज अ हार्ड पेपर which is made by following individual component for a style of a garment। हर एक का जो स्टाइल है गारमेंट का, सपोज एक गारमेंट है, फॉर एग्जांपल एक फ्रॉक है, तो उसमें अपर बॉडी होगी, फिर अगर योक है उसमें योक होगा, स्लीव्स होंगे, स्कर्ट्स होंगे, ठीक है, बैक होगा, फ्रंट होगा। तो ये अलग अलग स्टाइल्स के लिए जो है अलग अलग कंपोनेंट रेडी किए जाते हैं, अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं। हाँ, होता क्या है पैटर्न पेपर में, क्या क्या इंक्लूड होता है देखते हैं। पैटर्न पेपर में मेनली वहां में ग्रेन लाइन होना जरूरी है, ठीक है। वहां में सेंटर फ्रंट दैट इज CF, ये आपको वो ये टेक्निकल स्विंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एक लैंग्वेज है इस तरह की, फॉर एग्जांपल पेपर पैटर्न पे आप CF देखेंगे, दैट मीन्स आपको ये समझना है कि दैट इज सेंटर फ्रंट। CB लिखा हुआ है दैट मीन्स सेंटर बैक। सो इस तरह से वहां में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए होते हैं, इंफॉर्मेशन दी हुई होती है, सेंटर फ्रंट, सेंटर बैक, स्टाइल नंबर, ओके, कोड नंबर ऑल्सो, पैटर्न सेट का कोई अगर कोड नंबर है तो यहाँ में एग्जाम्पल देके हम समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए AB01 हियर, एक अगर सपोज AB01 इस तरह का आपको पैटर्न पेपर मिल रहा है, तो यहाँ में AB का मतलब है इट डिनोट्स टाइप ऑफ गारमेंट, कि कौन सा गारमेंट है, ओके। whereas 01 identifies the piece number of a complete set, कि किस पीस नंबर का ये कौन से गारमेंट का है। सो ओके, सो AB जो है आपका गारमेंट का टाइप बताता है, और 01 जो है आपका पीस नंबर बताता है, कौन से सेट का ये कौन सा पीस नंबर है। Suppose there are 5 piece set of a garment, then AB01, AB02, AB03, 4 and 5 like coding will be there। अगर 5 पीस का अगर सेट है तो AB01, AB02, AB05 इस तरह का वहां में
आएगा। नेम ऑफ पैटर्न, पीस, साइज मेंशन ओवर देयर। हमें जो है पेपर पैटर्न में आपके पीस नंबर, साइज, ये सारी चीजें भी वहां में मेंशन की होंगी। फॉर एग्जांपल हाफ स्लीव शर्ट अगर है वहां में, तो पीसेस उसके देखिए फ्रंट कितने रहेंगे, फ्रंट 2 रहेंगे 0 2। देन बैक, बैक 1 रहेगा, स्लीव 2 रहेगी, कॉलर 1 रहेगी, कॉलर बैंड 1 रहेगा। और साइज जो है ना, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा स्मॉल है, लार्ज है, एक्स्ट्रा लार्ज है, XXL है, या फिर मोस्ट ऑफ टाइम जेंट्स के शर्ट तो नंबर्स के हिसाब से भी होते हैं, समटाइम्स 38 40 42 44 एक्सेट्रा। इस तरह से वहां में जो है पेपर पैटर्न में ये सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है। वहां में जो है पेपर पैटर्न में और भी जो साइन और सिंबल्स है किस तरह से होते हैं, देखिए यहाँ में ग्रेन, ये आपको लेंथ वाइज ग्रेन दिखाता है। ये जो है आपको क्रॉस वाइज ग्रेन, ये वाला जो सिंबल है आपको दिखाता है कि ये फोल्ड में कट होना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है देखिए यहाँ में विथ सीजर के साथ में नॉच किया गया है, और ये नॉचर के साथ में, पैटर्न नॉचर जो होता है उसके साथ में किया हुआ है। तो नॉचर्स, ये सारी चीजें जो है इंक्लूड होती है सिंबल्स के। कट 1, कट 2, यहाँ में ये सारी चीजें, फ्रंट, बैक, साइड सीम कितनी दी हुई है, और ये देखिए शिफ्टिंग लाइंस यहाँ में दी हुई है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन को हमको समझना पड़ेगा। पैटर्न इंक्लूडेड और से आगे में कंटिन्यू करते हैं। पैटर्न और से क्या इंक्लूड करता है, वहां में क्या इंफॉर्मेशन होती है। दिस द सीम अलाउंस रिक्वायर्ड फॉर ईच सीम लाइन में वेरी डिपेंडिंग ऑन लोकेशन एंड इन पर्पस। सीम अलाउंस जो है कितना छोड़ना है, कितना लेना है, ठीक है, लोकेशन क्या है, एंड कहाँ पे होनी है, तो ये सारी चीजें वहां में लिखी होती है। जनरली सीम अलाउंस एज फॉलोड, मोस्ट ऑफ टाइम्स इस तरह से सीम होती है। देखते हैं 1/4 इंच फॉर शार्प कवर, अगर शार्प कवर्ड है आपका वहां में पैटर्न में, तो वहां में 1/4 इंच का आपको अलाउंस छोड़ना पड़ेगा। देन हाफ इंच फॉर स्मूथर कर्व, अगर आपका कर्व स्मूथ है तो वहां में हाफ इंच छोड़ना है। 1 इंच फॉर स्ट्रेट लाइन, अगर स्ट्रेट लाइन आप सिल रहे हो तो इसके लिए 1 इंच का साइड सीम छोड़ना पड़ेगा। देन फॉर एग्जांपल भी दिया हुआ है, शोल्डर सीम, प्लैकेट्स एक्सेट्रा। एंड फोर्थ वन इज सेकेंड, 2 इंच फॉर स्ट्रेट एज हेम लाइन इन ड्रेसेस एंड स्कर्ट। 2 इंच जो है एक्चुअली वहां में 2 फोल्ड होते हैं, ठीक है, बड़ी फोल्ड होती है, एक छोटी फोल्ड करके और एक फोल्ड होती है, इसलिए वहां में 2 इंच छोड़ा जाता है। हाँ, देखते हैं अभी डिटेल्स में कैसे होता है। देखिए यहाँ में कट लाइन डिनोट की गई है, एकदम डार्क लाइन जो है ये कट लाइन है। देन बीच का जो गैप छोड़ा गया है दैट इज सीम अलाउंस है, और स्टिच लाइन जो है वो डैश डैश करके दिखाई गई है। तो इस तरह से वहां में मार्किंग होना होता है। यहाँ में भी सीम अलाउंस आप देख सकते हैं, सीम लाइन और फैब्रिक एज, जो ये कट एज है ना, अभी हमने देखा था कटिंग एज जो डार्क कलर की होती है ये वाली है, और नॉच भी दिखाया है, नॉच दैट इज फॉर बैलेंसिंग पर्पस। बैलेंस अगर आपको ये कपड़ा करना है वहां में बैलेंस मार्क होना चाहिए, तो ये नॉच भी यहाँ में लगाया हुआ है। तो आगे देखते हैं, सिंबल फॉर प्लीट्स, अगर आपके पैटर्न में स्टाइल में अगर प्लीट्स है तो उसके सिंबल्स यहाँ में देखिए इस तरह से ये सिंबलाइज किए गए हैं। देन सिंबल फॉर डार्ट्स, डार्ट्स के लिए भी यहाँ में सिंबल लगाया गया है कि यहाँ में आपको डार्ट लेनी है। सिंबल फॉर बटन, बटन कहाँ में लगेगा, फ्रंट या बैक जो भी है, अगर शर्ट है तो आपको ऑब्वियसली फ्रंट का हो सकता है, अगर फ्रॉक वगैरह है, टॉप है कोई तो बैक का भी हो सकता है। तो इस तरह से सिंबलाइज किया गया है सो दैट आप जो पैटर्न रीडिंग करते हो, ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली डिजाइन क्या है। यहाँ में देखते हैं ये हेमलाइन है, यहाँ में बड़ी सी
नियर अबाउट 2 इंच की, जैसे वहां में गैप छोड़ी गई है, हेम अलाउंस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये नियर अबाउट 2 इंच की होती है। एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ में दिया गया है ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन शुड बी इंक्लूडेड ऑन द पेपर पैटर्न। अगर पेपर पैटर्न पे ग्रेन लाइन नहीं है तो आपका कपड़ा पूरा का पूरा वेस्ट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ में आप देख सकते हैं कि एक्चुअली फैब्रिक ग्रेन होती कैसे है। लेंथ वाइज ग्रेन जो लाइन आप देख सकते हैं यहाँ में पैरेलल टू द सेल्वेज है, दैट इज हम बोल सकते हैं कि लेंथ वाइज ग्रेन है। अगर क्रॉस वाइज ग्रेन है दैट मीन्स विड्थ ऑफ द फैब्रिक। फैब्रिक की जो विड्थ होती है उसको हम लोग विड्थ वाइज या फिर क्रॉस वाइज ग्रेन बोलते हैं। और एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल में अगर तिरछा अगर कपड़ा है आपका और कोई डिजाइन फीचर्स आपको लगते हैं दैट इज कॉल्ड बायस। तो ये सारी चीजें जो है वो मेंशन करनी होती है, उसको आपको पहले समझना पड़ेगा कि ये एग्जैक्टली होती क्या है ग्रेन लाइन और किस तरह से यूज की जाती है। देन ये देखते हैं वहां में जो पेपर पैटर्न है आपका वो यूनिडायरेक्शनल अगर है तो आपको उसमें मेंशन करना पड़ेगा यूनिडायरेक्शनल और वन डायरेक्शनल ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर ये जो है डियर का मोटिफ है उसको आप उल्टा करेंगे तो आपका पैटर्न ठीक नहीं लगेगा, आप देख सकते हैं, है ना। तो इस तरह के जो प्रिंट होते हैं फैब्रिक प्रिंट, इसको खास तरह से ध्यान देना है। और उसमें जब आप उसके लिए पैटर्न आप ड्राफ्ट करते हो या डिजाइन करते हो तो एट दैट टाइम उसमें आपको लिखना है कट वन वे। ये इंडिकेशन वहां में पैटर्न में होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए प्लेट फैब्रिक्स में भी आपको अगर प्लेट फैब्रिक इस तरह से चाहिए, फॉर एग्जांपल शर्ट आपको बनानी है तो पॉकेट अगर आपको बायस में लगाना है सो दैट वो इजीली स्टाइल फीचर्स भी दिखे और अलग से भी दिखे या फिर आपकी डिजाइन में वो इंक्लूड हो इस तरह से, तो एट दैट टाइम आप बोल सकते हैं कि ये वाला जो है बायस कट होना चाहिए। तो इस हिसाब से प्लेट फैब्रिक है या फिर और भी वेरिएशंस हो सकते हैं आपके फैब्रिक पीसेस में या फैब्रिक प्रिंट्स में बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके अनुसार में वहां में पैटर्न में आपको उस तरह की इंडिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन वहां में देनी है, वेदर इट शुड बी कट ऑन बायस ग्रेन, वेदर इट शुड बी कट ऑन इन वन डायरेक्शन और अनदर डायरेक्शन ऑल्सो, ठीक है। टू वे भी हो सकती है, वन वे भी हो सकती है। तो आप उस तरह से डायरेक्शन का इंफॉर्मेशन जो है वो परफेक्टली देना है। देखते हैं पैटर्न और क्या क्या पैटर्न में इंक्लूड होता है। पैटर्न इंक्लूडेड नॉचेस जो है, मेनली नॉचेस हमने पहले भी देखे हैं। यहाँ में बैलेंसिंग पर्पस के लिए नॉचेस बहुत काम में आते हैं, हम लोग इसको बैलेंस मार्क्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। पैटर्न नॉचेस आर स्मॉल मार्क्स मेड ऑन द पैटर्न टू इंश्योर दैट one pattern piece will match up to the pattern next to it। ये जो है अगर आपका जो एक साइड का ये हमें है और दूसरे साइड का आपको मैच करना है, बैलेंस करना है, तो आपको यहाँ में नॉच लगा देना चाहिए एग्जैक्ट डिस्टेंस पे जो आपके स्टाइल फीचर में समाविष्ट है, ठीक है। तो इसी तरह का देखिए यहाँ में भी यू शेप का ये पैटर्न नॉचल से नॉच लगा हुआ है। और देखते हैं, एक मिनट, यहाँ में जो है ये आप नॉच का भी सही तरीका आप देख सकते हैं। नॉच जो है ये वाला सही तरीका है, ये थोड़ा तिरछा है, दैट इज नॉट अ राइट वे, ओके। सो आपको जो है पैटर्न नॉच भी बहुत सोच समझ के आपको लगानी है। नेक्स्ट है पैटर्न पेपर रेडी टू यूज। इस तरह से सारे साइन सिंबल सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होने के बाद में आपका पैटर्न जो है पेपर पैटर्न रेडी हो गया है। रेडी फॉर व्हाट? रेडी फॉर कटिंग। आप इसको जो है फैब्रिक पे रख के उस तरह की इंफॉर्मेशन फॉलो करके साइन सिंबल्स को ध्यान में रखते हुए कटिंग के लिए आप फैब्रिक लेयर पे रख सकते हैं या फिर आप इसको ग्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पैटर्न लेआउट कैसे बनता है देखते हैं। व्हाट इज द पैटर्न लेआउट?
The economical arrangement of the pattern pieces on the fabric is known as pattern layout. All the patterns should be arranged properly following grain of the fabric. Fabric का grain ध्यान में रखते हुए आपके जो पैटर्न पीसेस है ये लेआउट बनाने के लिए आपको काम में आएंगे. तो ये इस तरह से अरेंज करना है so that your fabric should not get wasted. Okay. Then commercial pattern. Commercial pattern है क्या? एक्चुअली कमर्शियल पैटर्न हम एक तरह से बोल सकते हैं दैट इज रेडीमेड पैटर्न. अगर हम लोगों को ये सिलना हम लोग जानते हैं लेकिन हम लोग को ड्राफ्ट कैसे करना है नहीं आता है या फिर उसके लिए टाइम नहीं है, सो एट दैट टाइम जो है ये रेडीली आपको रेडीमेड पैटर्न अवेलेबल मिलते हैं मार्केट में. मे बी आप ऑनलाइन भी मुझे लगता है ये अभी शुरू हो गए हैं इंडिया में मिलना, अदरवाइज ये पहले बाहर के देशों में बहुत ज्यादा इसका चलन था. यहाँ में इंडिया में इसलिए नहीं है, मेनली इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज में मोस्ट ऑफ टाइम्स हर लोगों को सिलाई आती है. हर एक घर छोड़ के दूसरे घर में सिलाई मशीन भी पाई जाती है. सो एट दैट टाइम जो है कमर्शियल पैटर्न का चलन जो है हम लोगों के इंडिया में कम है. लेकिन होता क्या है देखते हैं. Pattern based on a standard measurement and have complete pattern set of a garment in known as commercial pattern. जो है यहाँ में commercial pattern जो है आप बोल सकते हैं स्टैंडर्ड मेजरमेंट से लिया हुआ जो पैटर्न है दैट इज कमर्शियल, रेडी फॉर द यूज. आप उसके अनुसार फैब्रिक कट कर सकते हैं और आप स्टिच कर सकते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप इंफॉर्मेशन कैसे स्टिच करना है इस तरह का एक तरह का आप मैनुअल भी यहाँ में बोल सकते हैं कि उसमें होता है. एक्चुअली ये होता क्या है, एक पैकेज होता है, एक एनवलप का पैकेज होता है और उसमें जो है बाहर में एक पैकिंग में जैसे होता है ना एनवलप पे लिखा होता है कि ये इसका साइज क्या है, इसका प्राइस क्या है, ठीक है. तो ये सारी चीजें वहां में लिखी होती है. और सेकेंडली जो है उसके इनसाइड द एनवलप जो होता है वहां में दो तरह के पैटर्न होते हैं. एक रियल पैटर्न होता है और एक टिश्यू पेपर पैटर्न होता है. और एक इंस्ट्रक्शंस डिटेल शीट होती है जहां में इंस्ट्रक्शंस आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं सो दैट आपका जो सिलना है आपको इजी पड़े. सो एक बार रीड कर लेते हैं इसको. Pattern based on standard measurement and have complete pattern set of a garment is known as commercial pattern. It is a package of one complete pattern set. एक अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अगर कुर्ता सिलना है, ओके, तो कुर्ता सिलने के लिए आपको क्या क्या लगेंगे, कितने पैटर्न पीसेस लगेंगे, ठीक है, उसके बारे में पूरे पैटर्न सेट. फॉर एग्जाम्पल स्लीव है, स्लीव का पैटर्न दिया हुआ है, फ्रंट का है, बैक का है, ठीक है. तो ये सारे पैटर्न्स आपको दिए हुए हैं और उसके अनुसार से फिर आपको आगे में सिलना है. द कमर्शियल पैटर्न्स आर कम विथ 3 पार्ट्स कंटेंट इन अ एनवलप. 3 पार्ट्स में जैसे कि मैंने बात की थी. ओवर द एनवलप नेम ऑफ द गारमेंट, एक्चुअल गारमेंट है क्या, ठीक है, साइज, डिजाइन एंड प्राइस, ये सारी चीजें जो है गारमेंट जो एनवलप पे लिखी हुई होती है. इनसाइड द एनवलप दो चीजें होती है, एक तो रियल पैटर्न होता है और दूसरा टिश्यू पैटर्न होता है. जो रियल पैटर्न जो है वो टिश्यू पेपर पे होता है और जो डुप्लीकेट पैटर्न है वो थिक पेपर पे होता है. आप उसको रीयूज भी कर सकते हैं. लेकिन ये जो कमर्शियल पैटर्न है आपको अपना साइज पता होना चाहिए. ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट के ऊपर बेस्ड होता है. तो आप अगर आपका साइज फॉर एग्जांपल मीडियम साइज आप यूज करते हैं कुर्ता का, तो मीडियम साइज का ही आपको कमर्शियल पैटर्न भी लेना पड़ेगा, ठीक है. इनसाइड एनवलप ये हो गया. देन हाउ टू सेव the garment, a step by step instructions are given just like a manual. जैसे मैनुअल होता है ना, हम लोग मैनुअल पढ़ के कोई चीज हम लोग फॉलो करते हुए उसको कंप्लीट करते हैं. तो इसी तरह का कमर्शियल पैटर्न में भी ये सारी चीजें दी हुई होती है. इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए होते हैं, कैसे फैब्रिक कैसे प्लेस करना है, कौन सा फैब्रिक लेना है, कौन से पैटर्न के लिए सुटेबल है, इवन ये सारी चीजें भी इंक्लूड होती है. देखते हैं
थिक पेपर पैटर्न एंड टिश्यू पैटर्न। ये देखिए, ये हमें ये थिक पैटर्न का एक हमने दिया है एग्जाम्पल, और ये जो है आपका ये टिश्यू पैटर्न दिया हुआ है, सो दैट आप इसको प्रॉपरली रख के इंस्ट्रक्शंस पढ़ के आप उसको कट कर सकते हो और आगे में सिल सकते हो। इंस्ट्रक्शन शीट्स इंक्लूड क्या क्या होता है उसमें देखते हैं। कट लाइंस कैसी होती है, ग्रेन लाइन, सेम हम लोगों ने जो अभी पेपर पैटर्न में देखा था ना, तो उसी तरह की सेम पैटर्न्स होते हैं। यहाँ में सिंबल साइंस यहाँ में यूज किए होते हैं। रादर मोर इसको हम बोल सकते हैं कि हम लोगों के सिंबल से ज्यादा ही इसमें सिंबल होते हैं, क्योंकि यहाँ में फेस टू फेस कोई किसी को देख नहीं रहा है या फिर इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा है, आपको इसको खुद को समझना पड़ेगा और उसके बाद में समझ के ही आपको उसको स्टिच करना है। तो इंफॉर्मेशन इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में दी हुई है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको लेंथ बढ़ाने या घटाने के लिए यहाँ में ये सिंबल है उसका, दो स्ट्रेट लाइन, दैट मीन्स यू हैव टू लेंथन और शॉर्टन द लाइंस। ये डिपेंड्स है आपके पैटर्न और लेंथ हाइट के हिसाब से। ठीक ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इंस्ट्रक्शंस शीट इंक्लूड, उसमें भी क्या क्या है वहां में। ये पैटर्न की दिस की स्क्वायर रेफर्स टू योर प्रिंटेड पैटर्न। अगर आपका प्रिंटेड पैटर्न है तो कौन से साइड में आपको कपड़ा पैटर्न्स रखने हैं, ये राइट साइड कौन सी है, अप साइड डाउन कौन सा है, तो ये सारा जो है ये स्क्वायर में इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन दी रहेगी, सो दैट आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और वहां में सिल सकते हैं। देन फैब्रिक की देखें, दिस स्क्वायर्स रेफर, ये वाले जो अबो ये वाले जो है स्क्वायर, इसमें राइट साइड, रॉन्ग साइड, इंटरलाइनिंग, लाइनिंग, ये 3-4 चीजें दी हुई है। तो ये हर एक इसमें इंस्ट्रक्शन दी हुई रहेगी आपकी पेपर पैटर्न पे, तो उसको आपको समझना है। तो यहाँ में लिखा हुआ है राइट साइड, दैट मीन्स आपको कौन सा मेन जो फैब्रिक है उसकी राइट साइड में ये रखना है, रॉन्ग साइड कौन सी है कपड़े की ये भी लिखा हुआ है। देन इंटरलाइनिंग के लिए किस तरह का आपको कपड़ा, किस तरह का इंडिकेशन या सिंबल रखना है उसको भी रखना है। एंड लाइनिंग के लिए किस तरह का लाइनिंग का कपड़ा है या पैटर्न को लगने वाला है। ठीक है। समटाइम्स वहां में सजेशंस भी दिए हुए होते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर अगर कुर्ता सिलना है तो किस किस तरह का आपको कपड़ा सुटेबल रहेगा। ठीक है। देन नेक्स्ट और अनादर ज्यादा की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है हमें। अगर आपके पैटर्न में टक्स है या गैदर्स है या प्लीट्स है तो इसके लिए भी इस तरह का सिंबल जो है आप देख सकते हैं। ये टक्स एंड गैदर्स के लिए मैच लाइंस की जैसे यहाँ में दी हुई है, सो दैट आप उसको समझ सके और जहां में टक्स या फिर गैदर्स है उसको अच्छे से यूज कर सके। अब देखते हैं इंडिविजुअल पैटर्न है क्या। इंडिविजुअल पैटर्न या फिर पर्सनल पैटर्न, जो हमारे पर्सनल मेजरमेंट लेके हम लोग बनाते हैं, जो ड्राफ्टिंग करते हैं और पेपर पैटर्न तैयार करते हैं, दैट इज पर्सनल पैटर्न। यहाँ में जो है हम लोग बाहर का कोई स्टैंडर्ड मेजरमेंट साइज चार्ट कहीं यूज नहीं कर रहे हैं, हम अपना खुद का कोई भी रहेगा उसका अपना मेजरमेंट रहेगा और वो अपने मेजरमेंट के हिसाब से यहाँ में पेपर पैटर्न बनाएंगे। ठीक है। सो पैटर्न बेस्ड ऑन इंडिविजुअल और पर्सनल मेजरमेंट आर नोन एज इंडिविजुअल पैटर्न। नेक्स्ट देखते हैं पैटर्न मेकिंग, और भी ज्यादा से पैटर्न मेकिंग के टर्म्स है यहाँ में हम देखते हैं। पैटर्न मेकिंग, द मेथड ऑफ क्रिएटिंग पैटर्न इज नोन एज पैटर्न मेकिंग। पैटर्न किस तरह से तैयार करने हैं, हमने तो पहले पैटर्न तैयार किए हैं और उसकी इंफॉर्मेशन देखी है। ठीक है। सो पैटर्न मेकिंग किस किस तरह से यूज करना है, किस किस तरह के होते हैं देखते हैं। पैटर्न ड्राफ्टिंग, then flat pattern making, then working pattern, then first pattern, then production pattern and pattern grading. देखते हैं पैटर्न ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग इज, हमने जैसे ही पहले ही बताया था, दैट इज टेक्निकल डायग्राम, ओके, यूजिंग बाय द मेजरमेंट। अब ये मेजरमेंट कैसे यूज करने हैं, अगर इंडिविजुअल पैटर्न है तो आप इंडिविजुअल मेजरमेंट यूज करेंगे, अगर आप ये स्टैंडर्ड मास रिडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं तो आप जो है साइज के अनुसार, स्टैंडर्ड साइज के अनुसार उसके मेजरमेंट आप यूज कर सकते हैं। सो pattern drafting is a method which totally depends on measurement taken from
a form or model to make basic foundation और design patterns। आपको design patterns अगर बनाने हैं तो आप जो है इस तरह का ड्राफ्टिंग का यूज कर सकते हैं। और अनदर वे है, अब दूसरा भी एक तरीका है जो हमने बोला था कि ये ड्रेपिंग करके, अगर आपके पास ये ड्रेस फॉर्म है इस तरह का, तो आप अपने ऊपर ना डायरेक्टली क्या प्रैक्टिकली आप उसको यूज ना करते हुए खुद के ऊपर आप ड्रेस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। सो ड्रेस फॉर्म में आप अपने को जैसे चाहिए, आपको किस तरह से पैटर्न चाहिए, किस तरह की स्टाइल फीचर्स चाहिए, तो उसके अनुसार से यहाँ में ड्रेस फॉर्म में पिन अप करके फैब्रिक को या फिर मसलिन फैब्रिक को यूज करके ड्रेस अप कर सकते हैं और उसके अनुसार बाद में उसकी आउटलाइन जो है एक एज अ पैटर्न यूज कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली दो मेथड है पैटर्न ड्राफ्टिंग के लिए। सो थर्ड जो है अनदर मेथड जो है आपकी है फ्लैट पैटर्न में मेथड, जिसको हम बोल सकते हैं फ्लैट पैटर्न मेथड को मैनिपुलेशन। बाय मैनिपुलेशन हम लोग जो है इसको यूज कर सकते हैं। अगर एक हमारा पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, उसको हम लोगों को कुछ थोड़ा सा स्टाइल फीचर्स थोड़ा सा चेंज करना है, उसको थोड़ा सा बढ़ाना है या फिर उसके विड्थ कम करनी है या फिर उसको गैदर्स लाने हैं, तो इस तरह के जो है फीचर्स ऐड करने हैं या फिर फीचर्स कम करने हैं उसके स्टाइल के, तो हम उसको फ्लैट पैटर्न के द्वारा कर सकते हैं। Flat pattern making is a method which is depending on previous developed patterns. In case of flat pattern making method, the patterns are manipulated by using pivotal or slash method. Pivot का भी method use कर सकते हैं। Then ये slash का ये slash and spread method भी use कर सकते हैं। तो उसमें देखते हैं slash and spread method में working pattern. Working pattern is that which is used as a base for manipulation. Manipulation का जो base होता है ना, जैसे जो हमारा पहला पैटर्न है उसको तो हम यूज नहीं करेंगे, उसको स्ट्रेस करके उसका डुप्लीकेट बना के जो हम लोग मैनिपुलेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्किंग पैटर्न। जैसे यहाँ में दिया हुआ है वर्किंग पैटर्न 1, फिर उसको हमने स्लैश किया है, हमें स्प्रेड किया है, तो हमारा नया स्टाइल फीचर यहाँ में ऐड हो गया है और यहाँ में जो है उसका फाइनल डिजाइन पैटर्न आ गया है। ठीक है, तो इस तरह से भी पैटर्न ड्राफ्टिंग आप कर सकते हैं। सो फर्स्ट पैटर्न क्या होगा? फर्स्ट, द ओरिजिनल पैटर्न डेवलप फॉर ईच डिजाइन। हर एक डिजाइन के लिए जो है पैटर्न डेवलप किया गया है, दैट इज फर्स्ट पैटर्न ओरिजिनल। दिस पैटर्न इज जनरली मेड फ्रॉम मार्किंग पेपर एंड यूजुअली रिक्वायर फिटिंग एंड एडजस्टमेंट। ये जो फर्स्ट पैटर्न है आपका, उसको डेवलप करना है। ओरिजिनल पैटर्न रहता है, उसको आपको डेवलप करना रहता है। ठीक है, डेवलप करने के बाद आपको थोड़ा सा टेस्ट फिट भी करना है। अगर फिटिंग सही आती है तो ठीक है, अदरवाइज थोड़े से एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद में एडजस्टमेंट करने के बाद में आपका जो पैटर्न बनता है दैट इज कॉल्ड डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न जो है बाद में आपका टेस्ट फिट के लिए कपड़े का यूज करके आप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखते हैं आप प्रोडक्शन पैटर्न। प्रोडक्शन पैटर्न क्या है? It is one kind of pattern set that has been perfected corrected and contains every pattern piece required to complete the garment. Production pattern ये है कि आप जो है सभी तरह के जो पैटर्न सेट है आप उसको करेक्ट करके टेस्ट एक तरह का करके कंप्लीट जो सेट बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन पैटर्न। फॉर एग्जांपल यहाँ में दिया हुआ है, आपने अच्छे से पैटर्न तैयार कर लिया है, सारी इंफॉर्मेशन सारे सिंबल्स आपने उस पे दिए हुए हैं। सो एट दैट टाइम आपका जो पैटर्न है दैट इज रेडी फॉर यूज, है ना। तो कटिंग के लिए आप उसको यूज कर सकते हैं या फिर ग्रेडिंग के लिए भी आप उसको यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जींस शर्ट के फ्रंट 2 नंबर्स है, बैक 1 नंबर है, नंबर ऑफ योक 1 है,
देन हाफ स्लीव 2 नंबर है, प्लेकेट 1 नंबर, कॉलर 1, देन कॉलर बैंड जो है 1 नंबर। इस तरह के जो है यहाँ में और भी पॉकेट अगर आपके शर्ट को लग रही है तो पॉकेट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह का कंप्लीट प्रोडक्शन पैटर्न हाँ बोल सकते हैं इसको, इस तरह का सेट जो है कंप्लीट बोल सकते हैं, दैट इज प्रोडक्शन पैटर्न। प्रोडक्शन पैटर्न इज नॉर्मली यूज्ड बाय ग्रेडर फॉर ग्रेडिंग साइजेस एंड बाय द मार्कर मेकर फॉर अ प्रिपेयरिंग फैब्रिक लेआउट। देखिए प्रोडक्शन पैटर्न जो है दोनों के लिए यूज होता है, ग्रेडिंग करने के लिए भी ये यूज होता है, देन आपका जो है आप फैब्रिक कट करने के लिए पहले लेआउट बनाते हैं, तो उस टाइम में भी आपको ये यूज होता है। तो दोनों काम के लिए प्रोडक्शन पैटर्न आपका यूज होता है। हाँ देखते हैं व्हाट इज ग्रेडिंग। लास्ट वन इज ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग एक पैटर्न का साइज बड़ा या छोटा करने का एक टेक्निक है। ओके, पैटर्न प्रोपोर्शनेटली इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस द साइज ऑफ एन ओरिजिनल पैटर्न विद इन अ साइज रेंज। आपका एक पर्टिकुलर कोई साइज अगर आपका पेपर पैटर्न बना हुआ है तो उसकी साइज जो है, मान लो आपका अगर एम साइज का पेपर पैटर्न है, आपको उसको एक साइज कम दैट मीन स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना है और एक साइज या 2 साइज ज्यादा फॉर एग्जांपल लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज में कन्वर्ट करना है, तो वो जो टेक्निक है लार्ज करने की या फिर छोटा करने की, तो उसको हम बोलते हैं पैटर्न ग्रेडिंग। तो पैटर्न ग्रेडिंग जो है ये दोनों तरीके से होता है, आप मैन्युअली भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए यहाँ में मैन्युअली करके दिखाया गया है, ठीक है। और ये जो है बाय यूजिंग कंप्यूटर आल्सो यू कैन डू। सो ये दोनों तरह के मेथड जो है आपको काम में आते हैं पैटर्न को बड़ा या छोटा करने के लिए। मोस्ट ऑफ टाइम्स ये पैटर्न ग्रेडिंग जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ही काम में आते हैं, जहाँ में आपको बहुत ज्यादा और वेराइटीज ऑफ साइजेस में आपको पैटर्न्स बनाने रहते हैं। अदरवाइज इंडिविजुअल के लिए मोस्ट ऑफ टाइम्स तो ये लगते ही नहीं है, ठीक है। सो यहाँ में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ में हम लोग खत्म करते हैं। एक बार रिव्यू ले लेते हैं इसका। रिव्यू में देखते हैं पैटर्न्स क्या है, देखते हैं डिजाइन्स क्या है, डिजाइन ऑफ अ गारमेंट क्या है, गारमेंट कैसी डिजाइन, एक इलिस्ट्रेशन होता है गारमेंट का, स्केच बना हुआ होता है विथ स्टाइल फीचर्स उसके साथ में होती है। देन स्टाइल्स मीन्स क्या है, गारमेंट की जो एक पर्टिकुलर गारमेंट बना होता है उसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं उसकी, दैट इज कॉल्ड स्टाइल, ठीक है। ब्लॉक पैटर्न जो है, ये ब्लॉक पैटर्न एक फाउंडेशन पैटर्न या बेसिक पैटर्न भी कहलाता है, दैट इज एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ योर बॉडी एंड इट इज नॉट इंक्लूडेड दैट seam allowance, it is included only the is allowance, it has no design features, यहाँ में कोई फीचर्स वगैरह नहीं होते, but it includes darts, ये darts होने यहाँ में जरूरी होते हैं। और it is used for to make pattern of any style, आप जो है बेसिक पैटर्न जो है आपको यूज करने हैं पैटर्न मेकिंग के लिए। देखते हैं ये इस तरह का ये स्टैंडर्ड साइज चार्ट है, वेराइटीज यहाँ में देखने को मिलेगी आपको, यूएसए का, यूके का, यूए का, देन साउथ कोरिया, जापान एक्सेट्रा। तो इस तरह से जो आपको कंपनी जो है, जो जिस देश से आपको कंपनी ने ऑर्डर दिया है उनके हिसाब से उनका आपको जो साइज स्टैंडर्ड चार्ट है वो यूज करना है। लेडीज बॉडीज ब्लॉक देखते हैं। देखिए यहाँ में जो है ये बेसिक फाउंडेशन आप पैटर्न देख सकते हैं, ये एकदम बेसिक है, ठीक है। एक रिप्लिका भी बोल सकते हैं आप लोग, इस तरह का स्कर्ट का बेसिक ब्लॉक है, देन पैंट का भी है।
पैटर्न मेकिंग कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। पैटर्न मेकिंग जो है हम 2 मेथड से कर सकते हैं। एक तो ड्राफ्टिंग करके पैटर्न बना सकते हैं, ड्रेपिंग के द्वारा भी बना सकते हैं, और थर्ड वन भी है। ये थर्ड वन इसलिए हमने पहले इसलिए 2 नहीं 3 नहीं बोला है, क्योंकि थर्ड वन जो है आपका एक पैटर्न यहाँ का बना हुआ ही इसमें यूज करना है। ओके, सो आप अगर ड्राफ्टिंग करते हो और ड्राफ्टिंग के लिए जो एक डायग्राम बनाते हो, आपका ड्राफ्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही आप फ्लैट पैटर्न बना सकते हो, है ना। फ्लैट पैटर्न मेथड जो है आपका बना बनाया ड्राफ्टिंग जो रहेगा पेपर, तो उसको हमको यूज करना है, उसको हमको मैनिपुलेशन करके और दूसरे डिजाइन फीचर्स में या स्टाइल फीचर्स में उसको कन्वर्ट करना है। दैट इज ऑल्सो one type of drafting. This one is third method of pattern making, in which pattern of one style is modified into the another pattern style. Pattern is what? Pattern is developed from the block that includes all the information. Mainly हम लोगों को pattern ही सीखना है। पेपर पैटर्न क्या है या हम लोगों को पैटर्न कैसे किस तरह से यूज करना है और उसको समझना कैसे है, सो दैट जब हम लोग मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री में हम लोग काम करेंगे, वो हमें मास प्रोडक्शन होता है, एट दैट टाइम हम लोगों को ये सारा साइंस सिंबल प्रोसीजर जो है वो सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। तो पैटर्न ये क्या है, ये एक तरह का हार्ड पेपर है, ठीक है। तो उसमें जो है सारी इंफॉर्मेशन साइन सिंबल इंक्लूड होते हैं। फॉर एग्जांपल देखते हैं, थिंग्स इंक्लूडेड इन पैटर्न पेपर, ग्रेन लाइन होती है, सेंटर फ्रंट सेंटर बैक, स्टाइल नंबर, साइज नंबर एक्सेट्रा, देन सिंबल्स आल्सो, ठीक है, ग्रेन लाइन का या फिर लेंथ वाइज ग्रेन लाइन, क्रॉस ग्रेन लाइन, वेदर इट शुड बी कट ऑन फोल्ड और नॉट, ठीक है, इस तरह का भी सिंबल यहाँ में दिया हुआ है। तो इस तरह का सिंबल हम यूज कर सकते हैं, समझ के लेना है पहले। देन पैटर्न इंक्लूडेड, देखो सीम अलाउंस कितना लेना है, ठीक है। सीम अलाउंस मोस्ट ऑफ टाइम्स जो प्रोडक्शन यूनिट में यूज होता है, तो अगर शार्प कर्व रहता है बहुत छोटा तो 1/4 इंच ही वहां में सीम अलाउंस रखते हैं। अगर स्मूदर कर्व रहता है वहां में तो 1/2 इंच, स्ट्रेट लाइन अगर होती है, फॉर एग्जांपल शोल्डर्स है, प्लैकेट्स है, तो वहां में आपको 1 इंच रखना है। और अगर फोल्ड ज्यादा है, फॉर एग्जांपल मोस्ट ऑफ टाइम्स हेम लाइन की फोल्ड बड़ी होती है, तो एट दैट टाइम आपको 2 इंच का रखना है सीम अलाउंस। देन ये देखते हैं, देखिए कट लाइन यहाँ में डार्क लाइन में दी हुई है कट लाइन, देन सीम अलाउंस गैप इन बिटवीन देखिए, और स्टिच लाइन, यहाँ में नॉच भी देखिए, प्रॉपर बैलेंसिंग करने के लिए नॉच भी दिया हुआ है। सिंबल फॉर प्लीट्स जरूरी है, अगर कोई पैटर्न में अगर प्लीट्स है या फिर गैदर्स है, तो उस तरह के यहाँ में सिंबल्स भी आपको दिखेंगे। सिंबल्स और डार्ट, सिंबल्स फॉर बटन फिक्सिंग ऑल्सो, देन हेम लाइन, कितना आपको फैब्रिक एज कहाँ में है, आपका हेम अलाउंस कितना है, और आपकी एग्जैक्ट हेम लाइन कितनी है। और ग्रेन लाइन, आपको ग्रेन लाइन पहले फैब्रिक की समझ लेनी है, ठीक है, बायस ग्रेन है, लेंथ वाइज ग्रेन है। हाँ, एक बात और कहना है मुझे कि वोवन फैब्रिक में तो हम ये सब समझ सकते हैं, ठीक है। तो वार्प अगर है तो हम बोल सकते हैं दैट इज लेंथ वाइज ग्रेन। अगर फैब्रिक में, वोवन फैब्रिक में वार्प जो डायरेक्शन है यार्न का, इट शुड बी इन लेंथ वाइज हम कंसीडर कर सकते हैं। और अगर वेफ्ट यार्न है दैट इज इन क्रॉसवाइज डायरेक्शन हम बोल सकते हैं। अगर तिरछा है, ठीक है, दैट इज बायस डायरेक्शन। सो अगर वोवन फैब्रिक नहीं है, आपका नीटेड फैब्रिक है, नीटिंग मटेरियल है, सो एट दैट टाइम जो रिब और कोर्स रहता है, तो रिब जो है वो उसको हम लेंथ वाइज ग्रेन मानते हैं, और कोर्स जो होता है, लूप्स होते हैं ना उसमें, तो जो लूप्स होते हैं हॉरिजॉन्टल, दैट इज कॉल्ड कोर्स, ठीक है। कोर्स और रिब इस तरह से, जैसे वार्प लेंथ वाइज होते हैं, उसी तरह से रिब जो है वो लेंथ वाइज होते हैं। और रिब सॉरी कोर्स जो है, जिस तरह से वेफ्ट होता है उसी तरह से कोर्स होता है, दैट इज क्रॉस वाइज।
ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखना है कपड़ा कौन सा है। देन डायरेक्शनल फैब्रिक, डायरेक्शनल मीन्स आपका जो प्रिंट है और आपका जो डिजाइन पैटर्न है, फिर आपका फाइनल पैटर्न जो भी रहेगा उसमें किस तरह का डिजाइन आना चाहिए, फैब्रिक का डिजाइन किस कौन से तरीके में है, तो उसको भी आपको समझना है, वेदर इट इज इन वन वे डायरेक्शनल और इट इज इन टू वे डायरेक्शनल। देन डायरेक्शन ऑफ फैब्रिक यहाँ में देखते हैं, प्लेट फैब्रिक का भी दिया हुआ है। मोस्ट ऑफ टाइम्स जो है शर्ट में जो प्लेट्स फैब्रिक यूज होता है या फिर स्कर्ट्स में भी यूज होता है प्लेट फैब्रिक, तो एट दैट टाइम वहां में जो मैचिंग है प्लेट्स की वो बहुत ही जरूरी है, उसको देखना। पैटर्न इंक्लूडेड नॉचेस ऑल्सो बैलेंस मार्क, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये बैलेंसिंग करने के लिए नॉचेस जो यूज की जाती है तो उसको भी इंक्लूड किया जाता है। मार्क्स दैट हैज नीडेड टू हेल्प असेंबल गारमेंट सेक्शन करेक्टली, आपका जो गारमेंट सेक्शन है एक और दूसरा वाला जो है, सपोज फ्रंट है, एक फ्रंट दूसरे फ्रंट को अगर मैच करना है बैलेंसिंग पर्पस आपको देखना है तो आप देख सकते हैं उसका नॉच मैच करके। ठीक है, तो नॉच का जो करेक्ट साइज है आप देख सकते हैं ये वाला है, ये वाला जो है तिरछा लगा हुआ दैट इज रॉन्ग वन। ये आपका पैटर्न जो है दैट इज रेडी फॉर यूज। आप उसके बाद में कटिंग कर सकते हैं, मार्कर मेकिंग करके आप कटिंग कर सकते हैं या फिर सिर्फ लेआउट बना सकते हैं, या आप उसको ग्रेडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। कमर्शियल पैटर्न हमने बोला था कि एक पैटर्न सेट है जो एक एनवलप में आता है, एनवलप में उसकी पूरी जानकारी होती है, गारमेंट कौन सा है, साइज क्या है, डिजाइन क्या है, प्राइस क्या है, और उसके अंदर में जो है एनवलप के अंदर में और दो शीट्स होती है, पेपर पैटर्न्स होते हैं, टिश्यू पेपर पैटर्न होता है और रियल पैटर्न होता है जो थिक पेपर में होता है। और मेन जो है इंस्ट्रक्शन शीट दी हुई होती है, इंस्ट्रक्शन शीट में जो है आपको पूरी स्टेप बाय स्टेप कैसे क्या करना है, टीचिंग कैसे करना है उसकी जानकारी दी हुई होती है। तो ये देखिए आपका ये थिक पेपर पैटर्न और टिश्यू पेपर पैटर्न आप देख सकते हैं। साइंस एंड सिंबल्स जो है इंस्ट्रक्शन शीट में जो दिए हुए हैं, आपको लाइनिंग है, इंटरलाइनिंग है तो किस तरह से यूज करना है, पैटर्न कीज दी हुई है आपको, अपसाइड डाउन किस तरह से आपको रखना है, इस तरह से। इंडिविजुअल पैटर्न इज द पर्सनल पैटर्न ओनली, पर्सनल मेजरमेंट पे आपका ये पैटर्न जो बनता है दैट इज इंडिविजुअल पैटर्न। ठीक है, पैटर्न मेकिंग के और भी तरीके हैं। पैटर्न ड्राफ्टिंग जैसे कि हमने देखा है, फ्लैट पैटर्न मेकिंग, वर्किंग पैटर्न जो है, फर्स्ट पैटर्न किस किस को क्या कहते हैं एक्सेट्रा। पैटर्न ड्राफ्टिंग देखते हैं, ये टेक्निकल डायग्राम है ड्राफ्टिंग के लिए। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग जो है यहाँ में हम देख सकते हैं आराम से, जो मेथड totally depends on measurement taken from a form or a model to make basic foundation or design। basic foundation तैयार करने के लिए measurement यूज करके हम लोग ये पैटर्न बनाते हैं। और अनदर पैटर्न है फॉर्म पे हम लोग फैब्रिक ड्रेप करके, मशीन फैब्रिक मोस्ट ऑफ टाइम यूज किया जाता है, उसको ड्रेप करके हम लोग उसका भी आउटलाइन करके बना सकते हैं। और ये स्लैश एंड स्प्रेड मेथड है फ्लैट पैटर्न मेकिंग के लिए। वर्किंग पैटर्न 1 है जो हम लोगों को पैटर्न से मिलता है और इसको हम लोग को स्लैश करके थोड़ा सा स्प्रेड करके नया स्टाइल फीचर्स हमको मिलता है। ठीक है, तो ये सारा का हम लोगों का भी जानकारी मिल गई है। ठीक है, आप लोगों को मुझे लगता है कि समझ में आया होगा। सो आज हम लोग, हाँ ये ग्रेडिंग रह गया था, पैटर्न ग्रेडिंग। पैटर्न ग्रेडिंग क्या है कि एक साइज जो बेसिक साइज मान के हम लोग दूसरे साइज में कन्वर्ट करते हैं, आइदर इंक्रीज करना है साइज को या डिक्रीज करना है, दैट इज पैटर्न ग्रेडिंग। मैन्युअल भी कर सकते हैं और कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ द क्लास। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू। हम लोग ये एंड करते हैं यहाँ में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
आई गेस मैम कोई डाउट नहीं है। ओके ओके, किसी ने हैंड रेज किया है? ओके देन, थैंक यू।